राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, चतुर्ग्रही योग, ये कुछ गलतियां ना करें, ये बड़ी घटनाएं होंगी। विष योग, बुधादित्य योग। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, आपके लग्न में, आपके पहले घर में सूर्य, बुध, शनि बैठे थे। 26 फरवरी सुबह 4:37 पे चंद्रमा का गोचर हो जाएगा। चंद्रमा आ जाएंगे तो चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। और जब चंद्रमा आएंगे, शनि और चंद्रमा की युक्ति बनेगी तो विष योग बनेगा। और सूर्य और बुध एक साथ हैं तो बुधादित्य योग बनेगा। तो इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और इससे कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होंगी। आपके लग्न में बन रहा है तो वहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगा। सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, बिजनेस का, व्यापार का और पार्टनरशिप का। तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता, प्रेम, सामंजस्य रहेगा। चूंकि विष योग बन रहा है तो आपको थोड़ा संयम रखना होगा अपने क्रोध पर, अपने वाणी पर। तो कोई दिक्कत नहीं है। या बिजनेस का योग है, पार्टनरशिप का घर है तो बिजनेस का जबरदस्त योग बनेगा। खूब धन कमाएंगे। पार्टनरशिप में आपको अपार लाभ होगा, अपार संभावनाएं दिख रही हैं। यदि आप विदेश से कहीं जुड़ा हुआ कारोबार कर रहे हैं तो खूब लाभ कमाएंगे। आयात निर्यात का काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार के कारोबारी हैं, छोटे कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी, मझौले कारोबारी हैं, आप यकीन मानिए खूब लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे। चंद्रमा का बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है, इसीलिए ये फल बड़े शीघ्रता से देते हैं। तो ये 2.5 दिन तक रहने वाले हैं तो आपको फल शीघ्र देंगे। चूंकि लग्न में बन रहा है तो हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें नौकरी की तलाश में थे, उनको नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके स्वयं के हुनर से, आपके स्वयं के टैलेंट से, आपके स्वयं के योग्यता से। क्योंकि सूर्य भगवान भी इसी घर में बैठे हुए हैं। सूर्य राजा हैं, सरकार है, सरकारी तंत्र है। तो सरकारी तंत्र से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। आप प्रयास करेंगे, आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। कोशिश आपको करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। सावधानी क्या है कि चूंकि विष योग बन रहा है तो आपके सामानों की आपको सुरक्षा रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको कोई सामान गुम हो जाए, इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। पल पल की जानकारी, पल पल का सूचना मैं आपको देते रहता हूं। अब आप पहले से जान गए हैं तो अपने सामान की आपको सुरक्षा करना है। अपने सामान की सुरक्षा रखिएगा, केयर करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप अपने जुबान पर अर्थात अपने वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोध को नियंत्रित रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आपका धन बढ़ रहा है, आपका सम्मान बढ़ रहा है, आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, आपका पराक्रम बढ़ जाएगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र से हैं तो आप पराक्रमी बनेंगे। यदि आप खेल जगत से जुड़े हैं तो भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार, बिजनेस किसी भी तरह का आप कर रहे हैं, किसी भी तरह का, कोई भी किसी भी चीज का आपको लाभ मिलेगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां से आपको तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है। बॉस से, आपके ऑफिसर्स से, आपके साथ जो कर्मचारी कर रहे हैं, सबसे आपका तालमेल अच्छा रहेगा। बस वाणी पर संयम रखिएगा, अपने क्रोध को नियंत्रित रखिएगा, अपने सामान की सुरक्षा रखिएगा। कार से हैं तो कार प्रॉपर पार्किंग में लगाइएगा, उसको प्रॉपर लॉक करिएगा। बाइक से हैं तो बाइक को प्रॉपर लॉक करिएगा और पार्किंग स्थान में रखिएगा। अपने मोबाइल का, अपने वॉलेट, अपने पर्स का, अपने सामान, घड़ी का, अंगूठी, माला जो भी आप पहनते हैं, यानी अपने सामान का आप सुरक्षा रखिएगा। स्वयं निगरानी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। इस समय में आप उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल दीजिएगा, गाय को हरा चारा खिला दीजिएगा और शनिवार
को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दीजिएगा, हो सकता है आपको लाभ हो। 1 लोटा जल भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाइएगा। यदि आपकी कोई समस्या तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का समीक्षा करूंगा, विश्लेषण करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।